गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वो बाबा जी से एक बार सत्संगी मिलने आता है और बाबा जी से कुछ वह ऐसा सवाल जवाब करता है जिसे सुन बाबा जी भी बड़े हैरान हो जाते हैं। साध संगत जी, एक सत्संगी था जो बाबा जी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। साध संगत जी, बाबा जी से प्रेम करने वाले बड़े सत्संगी है और आपको तो पता ही है, क्योंकि बाबा जी से जो प्रीत लगा लेता है वह बाबा जी को अपना ही मानता है। तो साध संगत जी, एक सत्संगी था, वह बाबा जी से एक दिन मिलना चाहता था। तो आपको तो पता है कि बाबा जी से मिलने के लिए पहले जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो साध संगत जी, ये सत्संगी जो था उसकी उम्र तकरीबन 40 साल की थी और वह अपने घर वालों से कहता है कि मैं बाबा जी से मिलने ब्यास जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप कैसे जा तो सकते हैं, लेकिन बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। तो वो कहता है, अगर सतगुरु से मिलने की जो है अपने मन में इच्छा बना लो तो हम सतगुरु से जरूर मिल सकते हैं। तो साध संगत जी, वह घर से रवाना हो गया बाबा जी से मिलने के लिए। पीछे से वहां पर पहुंचकर कहता है सेवादारों से कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं, अरे ऐसे बाबा जी से नहीं मिला जा सकता। तो वो कहता है, मैंने बाबा जी से कुछ पूछना है। तो उसी समय एक सेवादार जो उस सत्संगी का मित्र था वहां पर आया और कहता है कि क्या बात हो गई। वो कहता है, मैं बाबा जी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद बाबा जी दर्शनों के लिए आएंगे, तो यहाँ पर तू खड़ा हो जा। अगर तेरा नंबर लगेगा तो तू बाबा जी से पूछ लेना जो पूछना है। तो वो कहता है कि मैं सबके सामने नहीं पूछूंगा। तो फिर वो कहता है, फिर तो तेरी मर्जी है, मालिक के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जा। अगर उनकी मर्जी होगी तो वह तुझे खुद बुला लेंगे। तो वो कहता है, ठीक है। और साध संगत जी, वैसे ही बाबा जी दर्शनों के लिए आए तो वह वहां पर खड़ा था। बाबा जी उसकी तरफ देखते हैं और चले जाते हैं। वह बड़ा निराश हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही 10 मिनट बाद एक सेवादार उसके पास आता है और कहता है कि तुझे बाबा जी ने बुलाया है। तो ये बात सुनकर वह बड़ा खुश हो गया कि बाबा जी को कैसे पता कि मुझे बाबा जी से मिलना है। और वह भागा भागा चला जा रहा था और जब बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी के सामने खड़ा होकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, क्या बात हो गई, तूने क्या मुझसे कोई बात करनी है? तो मुंह से उसके एक शब्द न निकले और रोई जा रहा था और कह रहा था कि बाबा जी, मुझसे मैंने कोई बात करनी है। तो बाबा जी कहते हैं कि बताओ बेटा, क्या करना है? अब वह बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, कि मैं एक बात आपसे जो है वो जानना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा बताओ। वो कहता है, बाबा जी, मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ, आप मेरे अंग संग रह सकते हैं? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुझे तो पता है मुझे कई काम होते हैं, तो मैं तेरे साथ हमेशा अंग संग रह सकता हूँ, कैसे रह सकता हूँ? लेकिन बाबा जी, तो वो कहता है, बाबा जी, मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहे और मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तो बाबा जी सोचने लगते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो तेरे साथ नहीं चल सकता, लेकिन एक वादा जरूर करता हूँ कि मेरा परछावां हमेशा तेरे साथ होगा। जब तक मेरा परछावां तुम्हारे साथ है तू सोच लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। ये बात सुनकर वह खुश हो जाता है और घर चला जाता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वह जा रहा था तो देखता है कि उसके पीछे एक और परछावां है। तो वो समझ जाता है कि मेरे साथ हमेशा बाबा जी है। और उसके बिजनेस में बड़ी तरक्की होने लगी, बड़े पैसे होने लगे और ऐसे ही वह धीरे धीरे सिमरन करना भूल गया और बाबा जी को भी नहीं याद करता था। और ऐसे ही 4 महीने बीत गए और उसमें बिजनेस को लॉस होना शुरू हो गया और वह बड़ा दुखी होता था कि बाबा जी तो मेरे साथ हमेशा हैं,
तो मुझे बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है। तो जब वह चलता तो देखता कि उसका एक ही परछावा है। तो वह कहता है कि बाबा जी ने तो मुझे वादा किया था कि मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूंगा। तो बाबा जी के अपने इस वादे को जो है भूल गए हैं। मैं जाकर बाबा जी से मिलकर आऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, बाबा जी कभी भी साथ नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई है। तो वो कहता है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मैं तो हमेशा बाबा जी से यही वादा किया है कि वह मेरे अंग संग रहें, लेकिन बाबा जी ऐसा नहीं करते। तो मुझे एक बार तो उनसे मिलना चाहिए। और वह हट कर डेरे की तरफ चल पड़ा और जाकर कहता है, मुझे बाबा जी से मिलना है। तो सेवादार कहते हैं, बाबा जी पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो जाओ और बाबा जी से मिल लो। और वह बाबा जी के पास चला गया। बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, मैंने क्या किया। बाबा जी आप मुझसे कहते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा मैं तो तुम्हारे हमेशा अंग संग हूँ। तो बाबा जी कहते हैं से वो कहता है कि बाबा जी जब मैं चलता था पहले 2 परछावां मेरे साथ चलते थे, अब एक ही है। तो बाबा जी हंसने लगे और ध्यान कहने लगे, बेटा ध्यान से देखो, वो जो परछावां तुम्हारे साथ चल रहा है वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तो ये बात सुनकर वह रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने तो तुझे कभी नहीं भूला, लेकिन तू मुझे भूल गया। जब से तेरे पास पैसे आए हैं ना तो तू सिमरन करता है और ना ही मुझे याद करता है, इसीलिए वह परछावा तेरा नहीं मेरा है। मैं जिसके साथ जो वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ। ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लगा। कहता है, मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा तो सिमरन करना क्यों छोड़ दिया। तो इसी कारण तुम्हें जो है बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया। तो वो कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे सच्चे पातशाह, मैं आज के बाद कभी आपको नहीं भूलूंगा, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। लेकिन बाबा जी कहते हैं, बेटा नहीं, आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। तूने वादा किया था कि तू सिमरन करेगा, लेकिन तूने नहीं किया, फिर भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आज तू मुझ पर आकर सवाल कर रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं आज के बाद तेरे साथ नहीं रहूंगा। तो वो कहता है, बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा जो है शर्मिंदा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा पहले सिमरन शुरू कर, जब तू सिमरन करेगा अपने अंदर उस जो गलती की भावना है उसको जो है जगाएगा, तो मैं फिर तेरे साथ आ जाऊंगा। तो वो कहता है, बाबा जी आप सच आएंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझ पर विश्वास तो कर देखो, तुम लोग तो विश्वास नहीं करते, तुम लोग सोचते हो कि बाबा जी एक बार हमारे साथ आ गए हैं तो हमें सिमरन की क्या जरूरत है। तो वो कहता है, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जाकर घर जाता है, अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो पत्नी कहती है, मैं तो पहले ही आपसे कह रही थी आपकी गलती है, लेकिन आप मानते थोड़ी हैं। तो वह ये बात सुनकर ऊंची ऊंची रोने लगा और सिमरन पर बैठता रहता। और जैसे ही सिमरन पर बैठता कई कई घंटे बैठा रहता और धीरे धीरे उसे बिजनेस में दोबारा प्रॉफिट होना शुरू हो गया, लेकिन उसे अभी बाबा जी का साया दिखाई ना दिया। तो वह बड़ा निराश हुआ। तो ऐसे ही और वह सिमरन करता रहा। तो एक दिन जैसे वह चल रहा था तो अपने साथ उसने 2 परछावे दिखे और समझ गया कि आज के बाद बाबा जी फिर मेरे साथ हैं। और वह कहता है कि बाबा जी अब आप मेरे साथ आ गए हो, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा आपको याद रखूंगा। मुझसे बहुत बड़ी कमियां हैं, हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन आप अपने सत्संगियों की सारी गलतियों को माफ कर हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ऐसे ही है बाबा जी, जो जिससे बाबा जी प्यार करते हैं उनके साथ हमेशा अंग संग रहते हैं। लेकिन हम अपने घमंड में आकर बाबा जी को भूल जाते हैं और कहते हैं अब बाबा जी हमारे साथ हैं, हमें क्या ज़रूरत है। तो साध संगत जी हमें भी बाबा जी से उतना ही प्रेम करना होगा जितना वह हमसे करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही आज की मेरी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि बाबा जी आपके साथ भी अंग संग रहें तो हमेशा भजन सिमरन कीजिए और बाबा जी को जो है हमेशा याद रखें। तो
अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।